हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं हमारे 7 वंडर्स वीडियो सीरीज का 7वां और आखिरी वीडियो। आज का वीडियो भारत में आए हुए 7 वंडर्स में से एक ताजमहल के बारे में है। इस वीडियो से पहले हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पेरू के माचू पिचू, रोम के कॉलेजियम, जॉर्डन के पेट्रा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ब्राजील में आए हुए क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति के बारे में जाना था। इन सभी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आज हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए एक गजब के मॉन्यूमेंट्स और एक प्रेम की मिसाल जैसे ताजमहल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस और हमारी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए सबसे पहले हम ताजमहल का परिचय लेते हैं। ताजमहल भारत के आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक संगमरमर का मकबरा है। यह समाधि 17 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी शामिल है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1631 में करवाया था। ताजमहल में शाही दरबार के रूप में शाहजहां के दुख से प्रेरित एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी नामक एक प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा किया गया था। ताजमहल में फारसी और मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपरा शामिल है। शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय 1638 में शाहजहां ने भारत की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चलिए अब जानते हैं ताजमहल का इतिहास। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में करवाया था, जो 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे गौहर बेगम को जन्म देते हुए मर गई थी। ताजमहल पर काम 1632 में शुरू हुआ और यह काम 1648 में खत्म हुआ। उसके 5 साल बाद आसपास की इमारतों और बगीचों का काम पूरा हुआ। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को पुत्र औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर दफना दिया गया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिक एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी नुकसान सहन करना पड़ा। उन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लेपिली लजुली को खोदकर दीवारों से निकाल दिया। इसी समय यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया, वहीं आज भी दर्शित है। सन 1942 में सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पेड़ बल्ली का सुरक्षित कवर तैयार कराया। यह जर्मन एवं बाद में जापानीज हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करता था। 1965 एवं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था, जिससे कि वायु बम वर्षकों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से है, जो कि यमुना नदी के तट पर है, एवं अम्ल वर्षा के जो मथुरा के तेल शोधक कारखानों से निकले हुए धुएं के कारण होती है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए अब जानते हैं ताजमहल की कब्रों के बारे में। मुमताज का मकबरा ताजमहल के पूरे परिसर का केंद्र है। यह एक बड़े सफेद संगमरमर के चौकोर बार से बना हुआ है। इसमें एक सिवन, जिसे एक मेहराब के आकार का दरवाजा कहा जाता है, उसके सम्मित है, जिसमें एक विशाल गुम्बद और अंतिम भाग है। अधिकांश यह मंगोलों की कब्र जैसे दिखती है। आधार संरचना चम्फड़ कोनों के साथ एक बड़ा मिलान कक्ष क्यूब है, जो कई 8 तरफा संरचनाओं का निर्माण करता है, जो 4 लंबे पक्षों के प्रत्येक भाग 54 मीटर लंबे हैं। ईवान के प्रत्येक पक्ष को एक विशाल पिस्ता जालीदार आर्च से तैयार किया जाता है, जिसके दोनों किनारों पर 2 धनुषाकार बालकनियां हैं। डिजाइन पूरी तरह से इमारत को सभी तरफ से समान बनाती है। मकबरे के चारों ओर 4 मीनारे मकबरे की चौखट पर है। चलिए अब जानते हैं ताजमहल के गुंबज के बारे में। सबसे खास विशेषता संगमरमर का गुंबज है, जो कि मकबरे को सजाता है। गुंबज लगभग 35 मीटर ऊंचा है।
जो कि एक आधार पे टिका हुआ है। इस आधार की ऊंचाई 7 मीटर है। अपने आकार के कारण गुंबद को अक्सर प्याज का गुंबद या आंवले का गुंबद कहा जाता है। गुंबद के शीर्ष को कमल की डिजाइन से सजाया गया है, जिसका उपयोग उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया गया था। गुंबद के आकार के चारों ओर 4 छोटे गुंबद है, जो बड़े गुंबद को बल देते हैं। गुंबद थोड़ा विषम है। इसका आधार मकबरे की छत पर खुलता है और यह इंटीरियर को रोशनी प्रदान करता है। गुंबद के शीर्ष पर अंतिम सजावटी तत्व भारतीय और फारसी है। मुख्य अंतिम तत्व मिश्र धातु सोने से बना था, लेकिन 19वीं सदी में इसे गिल्डेड कांस्य की एक प्रति से बदलाया गया था। यह विशेषता फारसी और हिंदू सजावटी तत्वों का संयोजन का एक स्पष्ट उदाहरण है। अंत में सबसे ऊपर चंद्रमा लगाया गया है, जो एक विशेष इस्लामिक मंत्रालय को दर्शाता है। इसके सिंग स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पे 4 टावर हैं, जो कि 40 मीटर ऊंचे हैं। इस टावर की समरूपता गुंबज को और ज्यादा सुंदरता प्रदान करती है। मीनारों को मस्जिद के पारंपरिक तत्व के रूप में माना जाता है। प्रत्येक टावर को 2 कामकाजी बालकनियों द्वारा प्रभावी रूप से 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। टावर के ऊपर एक अंतिम बालकनी है, जो कि एक छाते से सजी है। चलिए अब जानते हैं ताजमहल की बाहरी सजावट के बारे में। ताजमहल की बाहरी सजावट बेहतरीन मुगल वास्तुकला में से एक है। बेट, पत्थर के जोड़ों और नक्काशी से सजावटी तत्व बनाए गए थे। मानव विज्ञानी रूपों का उपयोग करने के बजाय यह इस्लामी निषेध के अनुरूपी सजावटी तत्वों और सुलेख के साथ सुशोभित है। उनका दरवाजा अमानत खान ने चुना था। उनके एक दरवाजे पे सुलेख है कि हे आत्मा, तुम आराम कर रहे हो, शांति से प्रभु के पास लौटो, हमारे पास यह शांति में है। इस उदाहरण की रचना 1609 में अब्दुल नामक शायर ने की थी। शाहजहां ने उन्हें अमानत खान की उपाधि दी थी, जो उनकी योग्यता अनुसार एक पुरस्कार के रूप में थी। गुंबद के अंदर कुरान की एक शिलालेख है, जिसे विनीत खान द्वारा लिखा गया है। अमानत खान ने जो लिखा है उसे थुप्पू लिपि में लिखा गया है। चलिए अब जानते हैं ताजमहल की आंतरिक सजावट के बारे में। ताजमहल की आंतरिक सजावट को पारंपरिक तत्वों से सजाया गया है। यहाँ का आंतरिक कक्ष अष्टकोणीय है। इसका डिजाइन हर चेहरे से अभिगम की अनुमति देता है। हालांकि बगीचे की ओर केवल दक्षिण द्वार का उपयोग प्रवेश द्वार के लिए किया जाता है। आंतरिक दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची है और एक धूप से सजाए गए आंतरिक गुंबजों से ऊपर है। 8 पिस्ता मेहराब जमीन की सतह क्षेत्र को परिभाषित करता है। प्रत्येक बालकनी में जटिल खिड़की है, जिसे सजावटी नक्शे काम द्वारा परिभाषित किया गया है। बालकनी की दीवारों को अर्धकीमती पत्थरों, फूलों और फलों के फ्लेक्स के साथ नाजुक विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे हमने आज ताजमहल के बारे में जाना। आज हमारी 7 वंडर्स वीडियो सीरीज पूर्ण होती है। अगली वीडियो सीरीज 7 माउंटेन्स के बारे में होगी, जिसमें हम दुनिया के सबसे ऊंचे 7 पहाड़ों के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक